तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है हरामखोर, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। एक तरफ नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, नागपुर में मेट्रो का काम बड़े ज़ोरों से शोरों से चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नागपुर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है। कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी की जो अगर हम बात करते हैं तो उस स्मार्ट सिटी के लायक उतना विकास नहीं हो पाया। इस वक्त हम लोग नागपुर शहर के गड्डी गोदाम एरिया में हैं, जो कि प्रभाग नंबर 6 में आता है। और गड्डी गोदाम एरिया में यहाँ पर एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले का एक मार्केट है, जिसे बकरा मंडी कहा जाता है, मटन मार्केट कहा जाता है। बहुत पुराना मार्केट है। कहा जाता है कि ये मार्केट उस वक्त बसा है जिस वक्त नागपुर शहर को बसाया गया था। ये भी कहा जाता है कि इस मार्केट में मतलब जो यहाँ के जो राजे थे शाह बुलंद शाह तक, उनका बसा हुआ ये मार्केट है। उन्होंने अपने लोगों के लिए यहाँ पर इस मार्केट को बसाया था। इस मार्केट की क्या समस्या है, आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। राजू रामचंद्र माकोड़े। हाँ, क्या करते हैं? मैं यहाँ पर बकरी छिलता हूँ 30 साल से। अच्छा। यहाँ पर मैं है ना सब देखता हूँ सर, एप्लीकेशन देते ये देते, किस तरह की एप्लीकेशन दी गई है? यानी ये तो बनवाई के लिए, रिपेशन ये वो करने के लिए, तो इस पर है ना कोई ख्याल नहीं करते हैं। आते हैं जाते हैं सर, हाँ। और इसके बाद है ना ये बोलते हैं कि हम करवाएंगे, फंड आएगा, वो आएगा, लीडर आएंगे, ये कोई चीज़ें आता नहीं है यहाँ पर। हम बारिश में बकरी छिलते हैं, भीगे बदन पूरा ये हो जाता है, इल्लिया चलते ये चलते, उसी में हम अपना ये करते हैं। पानी की समस्या है, टाके बराबर नहीं है साफ़ सुथरी, हाँ। नल कभी आता है, अभी इन्हें लगाए हो तो चालू है। परेशानी इतना है कि कह नहीं सकते सर। हम महानगर पालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं साफ सफाई करने के लिए? नहीं। साल में कितने बार आते हैं? सालों में 2-3 बार आए तो आए, ऐसा कोई ये नहीं है। मतलब हर महीने सफाई है, फिर हर 15 दिन में सफाई नहीं होती है? नहीं होती है सफाई। नहीं, सालों में कभी कभार हो गई तो हो गई, ऐसे सफाई नहीं होती है। नहीं होती है। यहाँ एक ऑफिस भी है जो ये ऑफिस है, बना के रखा है। हाँ। इस ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, हाँ। ऑफिस के जो यहाँ पे हाँ कर्मचारी, हाँ प्रॉपर समय पर होते हैं या वो समय के पहले भाग नहीं, जाते हैं? समय के पहले भाग जाते हैं सर। कोई पूरा समय नहीं? हाँ नहीं, 2 बजे का कोई है जो
वो समय के पहले निकल जाते हैं। 10 बजे नहीं समझे, होंगे। कभी 10 बजे 11 भाग जाते, तो कभी भाग है गया ना वो 9 बजे भाग जाते, कभी 11 बजे भाग जाते सर। और बोलो इसके तो लिए उल्टी बातें करते। हाँ बोलो तो है ना, हम ऐसी है ना बात करते हैं कि भाई हम ये है वो ऑफिसर के है, ऐसा है वैसा, उल्टा सीधा बात बोलते हैं। जहाँ पर आप मतलब कपड़ों की कटिंग वगैरह हाँ, करते हैं, कटिंग उसके होती है। ऊपर छत कैसे है? छत बोलो तो पहले टीन की थी, वो पूरे चोर के लेके गए, उसकी भी एप्लीकेशन दिए, कोई है ना कार्रवाई नहीं हुई उसकी अभी। हाँ, सीसी कैमरा था यहाँ पर, वो भी चोर के लेके तोड़ फोड़ के। हाँ, यहाँ बहुत से जन है ना बैठते हैं उठते हैं, उल्टा सीधा काम होता है, कोई यानी कोई काम नहीं है यहाँ पर। महानगर पालिका ध्यान नहीं देता, नहीं कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये लीगल कत्ल हाँ। तो यहाँ पर महानगर पालिका का पूरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। वो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है सर। समझे, बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली का कुछ भी नहीं है सर, बिजली बोलो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक लाइट नहीं जलता है, ना सीसी कैमरा है यहाँ पर। हाँ, रात में अंधेरा रहता है, सब बैठक होती है, उल्टा सीधा काम होता है। समझे, हाँ समझे, तो इस तरह यानी यहाँ पर चलता है। आप अरुण मडने अच्छा, क्या तकलीफें क्या है यहाँ? ये देखो इधर संडास देखो कैसे लोग संडास करके रखते हो वहाँ तो पूरी गंदगी। मतलब यहाँ पर शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं है, वो है बाजार के मगर वो हिसाब से खराब है, वहाँ साफ करने वाले नहीं आते तो वहाँ कोई जाते नहीं। बाहर के लोग इधर गांजा पीने ये पीने दारू पीने आते, वही संडास संडास करके रखते वहाँ। शौचालय गोल बाजार के अंदर उधर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है। ये भी है पर ये यहाँ सफाई नहीं है हाँ, ये शौचालय है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, महानगर दुकानदार पालिका के लिए सफाई कोई होती सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी या नाला ना कुछ है। वो नाला भरा रहता है, वहाँ पानी भर जाता है, कस्टमर आने को आगे पीछे करता है, मच्छर रहते हैं यहाँ लेकिन कहीं तो भी वो नाला जो भर रहा है, हाँ। इसमें जिम्मेदार आप लोग खुद भी तो है कहीं कुछ हद तक। नहीं, अगर महानगर पालिका सफाई नहीं कर रही है तो हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी तो हम है। करते हैं ना साहब, अपने हाथ से सफाई करते हैं, मगर ये पूरा यहाँ से वहाँ तक भरा है ना, ये मच्छर, हाँ ये यहाँ कचरा डाल के लाकर डालते हैं बाहर के लोग, ये मार्केट का कचरा नहीं रहता है, बाहर के लोग लाकर डालते हैं, उसमें मच्छर आते हैं। ये एक महानगर समस्या। पालिका सफाई नहीं कर रही है। हाँ, एक आती है गाड़ी आती है लेकर जाती है, मगर बाहर का कचरा आता है। कितने दिन में गाड़ी आती है? गाड़ी आती है एक दिन के आड़ में आती एक दिन के आड़ है, कभी कभी बुलाना भी पड़ता है पर्सनली। बात अगर हम लोग वो नाली की करें, जो नाली अभी पूरी तरह भरी हुई है, जिसमें बहुत सी गंदगी भरी हुई है, वो नाली आमतौर पर कितने देर में साफ होती है महानगर पालिका? अभी तो साफ ही नहीं हो रही है साहब। पिछले कितने दिनों से नहीं हुई? अभी ये पिछले महीने साफ हुई थी, उसके बाद में हर दो महीने में 3 महीने में एक बार साफ होती है, उसके 1 घंटे बाद फिर वैसी हो जाता है। तो मतलब वो नाली को निकलने के लिए जगह नहीं जगह है, नहीं इस है। वजह से भर जाती है, या फिर क्यों? जगह ही नहीं है निकलने के लिए, सफाई बराबर न होने की वजह से भर जाती है वो? निकलने के लिए पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, मतलब स्लोप नहीं है प्रॉपर, उस वजह से भर जाती है। हाँ, नाली के ऊपर जो है ना सर, ये कंस्ट्रक्शन करके रखे हैं, उसके वजह से यहाँ पास नहीं हो रहा है यहाँ पानी। हाँ, अतिक्रमण है यहाँ पे बहुत लंबा, यहाँ से पूरा लंबा अतिक्रमण है सर यहाँ पे, और ये अतिक्रमण करना बहुत जरूरी है, तभी ये नाली जाके साफ होंगी। और ये जो वो एक बहुत बड़ी वजह है कि पानी ये बहुत बड़ी समस्या है सर, ये राजेश चौरे साहब है ये यहाँ के कारपोरेशन। हाँ सर, ये जो लोग बोल रहे हैं, ये सारी कंप्लेंटें जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये देखो, ये जा रही है, प्राइवेट काम करती है, कारपोरेशन के आदमी है, ये यहाँ के नहीं है, वो 2 चले गए। इन लोग कभी नाली पे रोड नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे, ये खुद पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेते हैं काम। आगे आके बोलिए। यही लोग है, बोलेंगे। नहीं बोलो सही बात है, ये जो कुछ है, और ये सर है। अच्छा नहीं आप भी बोलो, बताओ ये जो हमने गलत बोले, सही बोले। 2 लेबर है, वो भग जाती है जल्दी 10 बजे। सर आप किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ वेटनरी रिसीट फाड़ता हूँ अच्छा, बकरों की, हाँ। और सफाई के दूसरे है। अच्छा, तो जो सफाई कर्मचारी जो भाग जाते हैं, आपकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी की उनके हाँ। खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ मैं, कई बार किया। साहब ने उनको, हमारे ऑफिसरों ने उनके एब्सेंटी लगाए, भग जाते, फिर भी वो सुधरते नहीं सर, वो ऐसा रहता। सर आप जिस ऑफिस में बैठते हैं स्टैंपिंग करने के लिए, वहाँ पर भी बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है। बराबर है। तो इस बारे में आपने कभी कुछ मतलब किया है? हाँ, बिजली के लिए बोले ना, बिजली के लिए बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक अपना ऑफिस टूटा है खुद हमारा। महानगर पालिका वहाँ पर भी ध्यान नहीं दे रही? हाँ, मतलब ऑफिस बना के देना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी। नहीं तो आपने इस बारे में कुछ चर्चा की है? हाँ। क्या हुआ, क्या किया आपने? अब लिखित में दिया, बोले है मौखिक ऑफिस के लिए। हाँ, वो ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है टूटा टाटा, इसके लिए लिख के दिया हो। हाँ, तो पता नहीं अभी तो उसके बदले में आपको कुछ आंसर मिला होगा ना, उसका कुछ जवाब मिला होगा ना?
नहीं, अब उसके बारे में कोई आइडिया नहीं हुआ, उन्होंने आंसर का एक तकरीबन कितने दिन पहले आपने उनको लिखित तौर पर मैं महीना 1.5 महीना ऐसा एप्लीकेशन देते रहता हूँ और उसका जवाब कुछ भी नहीं आता? आपने किस अधिकारी को दी है ताकि मेरे मैं जोन में। अधिकारी से बात कर सकूं इस विषय में? मेरे जोन ऑफिस में। हाँ? जोन ऑफिस में। जोन ऑफिस में। ये अपना सिविल लाइन में दिया है या फिर? सिविल लाइन में भी और मंगलवारी में भी। मंगलवारी में भी दिया है। और स्ट्रीट लाइट लग गए ना यहाँ पे 2-4, तो यहाँ पे उजेला भी होगा और लोग आने को ही करेंगे आगे पीछे। और ये साफ सफाई और ये पानी का प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो जाता बस। और वही नहीं हो पा रहा? बस वही नहीं हो रहा, बाकी कुछ नहीं। प्रशासन ध्यान नहीं देती मार्केट पे। हाँ बोलिए। ये क्या गंदगी है पूरी यहाँ पर, और कारपोरेशन कुछ ध्यान ही नहीं देती, पैसा लेती है, ध्यान नहीं देती। आप यहाँ पर व्यापारी हैं? मेरी दुकान है यहाँ। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? मटन की मटन की दुकान है। ठीक है, सफाई नहीं होती है? सफाई नहीं होती, सब गंदगी है, ये सब पानी का प्रॉब्लम हट गया तो सारा। हाँ, क्या वजह है ये जो पानी जम रहा है आपके हिसाब से, क्या वजह है उसका? अब वो कुछ बता नहीं सकते भैया हम। ये देखो यहाँ कचरा खाना बना दिए, इतनी अच्छी जगह थी, इसको कचरा खाना बना दिए। सारे गांव का कचरा यहाँ पे आ रहा है, सब साला बाहर से कचरा सब इधर आ रहा है, सब फ्लोरिंग वगैरह हो गई, पूरी गंदगी हो गई। तो बढ़िया, एक नंबर काम, फ्लोरिंग वगैरह हो गई, एक नंबर। तो शहर में जिस तरीके से महानगर पालिका जगह जगह पर सीमेंट के रास्ते बना रही है, आपने कभी इस बारे में अर्जी दी है कि यहाँ पर भी? नहीं, हमने अच्छे तरीके से फ्लोरिंग वगैरह की नहीं दिए, गए थे ऐसी डेपुटेशन लेके साफ सफाई के लिए। अब ये आपकी रिपोर्ट चले जाएंगी तो इस पे वो कुछ ध्यान देंगे। नहीं, अगर आपके पास कुछ, अगर आपने दी हुई अर्जी है तो मैं संबंधित अधिकारियों से नहीं ना सर, नहीं, हमारे पास में अर्जी नहीं है, अर्जी नहीं की हमने। अच्छा, हाँ, लिखित तौर पर आपने कभी कुछ किया? नहीं, लिखित तौर पर मौखिक तौर पर बातें हुई है? ये लड़के लोग गए हैं, हाँ, लेकिन लिखित तौर पर नहीं हुआ? नहीं है, मौखिक तौर पर हुआ है। हाँ। आपका ये चले जाएगा मिसेस, तो इससे थोड़ी सुधारना हो चलिए, जाएगी। कोशिश करते हैं कि हम लोग, हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचा। जो तकलीफ है उसमें कुछ हम लोग काम अगर आ सकते तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरह का हाल नागपुर के इस गड्डी गोदाम एरिया परिसर में बकरा मंडी का है। नागपुर महानगर पालिका का ये स्लटर हाउस यहाँ पर बना हुआ है, बहुत पुराना मार्केट है, ये काफ़ी पुराना मार्केट है, पर फिर भी अगर हम लोग सफाई की बात करते हैं तो सफाई उस तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाई है जिस तरीके से होना चाहिए। कुछ हद तक फ्लोरिंग हुई है, लेकिन जहाँ पर उन बकरों को काटा जाता है वहाँ पर ऊपर छत नहीं है, वहाँ पर सफाई नहीं होती है। यहाँ पर महानगर पालिका के जहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर बैठते हैं उन बकरों की जांच करने के लिए, उनका अगर हम लोग ऑफिस देखें तो वो भी ढंग का नज़र नहीं आ रहा है। अंदर की हालत बहुत बुरी है, ना तो वहाँ पे बिजली की सुविधा है और ना ही सही तरीके से वहाँ पर छत बनी है। महानगर पालिका ने जिस तरीके से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उस तरीके से महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। कुछ और भी लोगों से, कुछ और भी व्यापारियों से बातचीत करते और जानते हैं यहाँ क्या हाल क्या है। ये अभी भी इतनी गंदगी पड़ी है कि जिसका हाथ नहीं। और क्या बोलूँ मैं इनको साहब लोग को। और कभी कुछ लिखित तौर पर बहुत बार लिखित दिए, कई बार लिखित दिए, कारपोरेशन में क्या, ऊपर क्या, मेयर क्या, कमिश्नर क्या, सबको लिखित दिए, पर कोई आके देखने वाला नहीं। ये लावारिस पड़ा है, इतना बड़ा कमेला है, यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ की पड़ी हुई है। ऐसी इतनी गंदगी है कि यहाँ आदमी खड़े नहीं सकता, या आधा घंटा खड़े रहे तो अपने कपड़े में बांस चढ़ जाती है। और क्या बोलूँ साहब आप लोग को, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती बिल्कुल, कोई झाँक के नहीं देखता। कौन सा कमिश्नर है, मैं 50 बार उनकी कंप्लेंट किया, कई बार लोगों ने लेके गए देख के, कोई आज तक नहीं आया यहाँ पे। सुनवाई होती ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत कठोर भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे क्या हैं। करूंगा मैं, कठोर भाषा का इस्तेमाल तभी करता है इंसान जब दुखती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। इस हद तक आदमी तभी पहुंचता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। और इनकी भाषा से, इनकी बातों से वो साफ जाहिर हो रहा है कि किस आक्रोश में यहाँ के लोग हैं, किस गुस्से में लोग हैं। कुछ और भी लोगों से जान, जैसे कि हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की। इस बकरा मंडी के बारे में जब हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि संबंधित अधिकारी कौन है, तो उन्होंने भोकारे सर का नाम दिया। और भोकारे सर हमारे कहने पर यहाँ पर अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए। इसके लिए तो सबसे पहले भोकारे सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, यहाँ पे हम लोग जब इस एरिया में एंटर किए तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू तो ये है कि ये नाली की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ से पूरा नागपुर बियर बार से पूरा लाइन ब्लॉक है और लोगों ने अतिक्रमण करके रख दिया है।
सर लेकिन सरकारी जगहों पर जब अतिक्रमण होता है, एक तरफ महानगर पालिका रास्ते के ऊपर कोई अगर पान टपरी लगाता है, अपने खाने पीने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पान टपरी अगर लगाता है तो महानगर पालिका दूसरे दिन हटा देती है, तीसरे दिन हटा देती है। हमने अतिक्रमण डिपार्टमेंट को बताया है, काम चालू है उनका भी और तुरंत ये करने वाले। और ये सर पिछले कई सालों से ये ब्लॉकेजेस के एरिया तो वो अतिक्रमण आज नहीं हुआ है, पूरा लाइन के वजह से अतिक्रमण के वजह से हो गया और वहाँ से पूरी लाइन पूरी डैमेज हो चुकी है। उसके लिए हमने पीएचई डिपार्टमेंट अपने जो इंजीनियर है उनको पूरा बताया है। लेकिन ये जो है सर, ये लोग जब कंप्लेंट करते हैं ऊपरी तौर पर सफाई होती है, जो उसमें जो गंदगी है वो गंदगी की सफाई होती नहीं है, ये पानी निकलने को प्रॉपर जगह नहीं है। आज नागपुर में जिस तरह से मेट्रो के काम चल रहे हैं और यहाँ पे जो आधुनिक उपकरण आए हुए हैं, तो कुछ ऐसी भी ड्रिल्स आई हुई है जो जमीन को बगैर खोदे भीतर से ड्रिलिंग हो जाता है, बिल्कुल बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। तो ऐसा करके क्यों नहीं यहाँ पर हो सकता है? वो वहाँ पे काम चालू है हमारा, अपना ब्रिज के नीचे में। अपना यहाँ पे जो नाला था पहले उन्होंने बंद कर दिया है। किन्होंने बंद किया? मेट्रो वालों ने। मेट्रो वालों ने नाला बंद कर दिया, तो उसमें से भी एक काम कर दिया है अभी। और एक काम चालू है। यहाँ का जो पूरा काम जो है ये वासनिक साहब देखते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अच्छा। और ये डिपार्टमेंट जो है अभी वो पूरा उनके तरफ गया है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। हाँ, हमारा सैनिटेशन वर्क है। आपका सैनिटेशन, तो फिर भी सैनिटेशन भी तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना? यहाँ पे पूरे रोज आदमी लगते हैं, सब कुछ होता है, हर एक इसमें आते रहते हैं कचरा गाड़ी वाले। यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साफ तौर पर कहना है कि बाहर के लोग यहाँ पर आके गंदगी डालते हैं, उस गंदगी को साफ करने के लिए कर्मचारी वक्त पर नहीं आते, उनको पैसे दे के यहाँ पर बुलाना पड़ता है। मतलब कर्मचारी जो है महानगर पालिका से पगार भी लेंगे, इनसे पैसे भी लेंगे, तो इन व्यापारियों ने क्या करना चाहिए? सांग, आपले कर्मचारी राहतात रोज? आमचे 2 कर्मचारी असतात। आता थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही बोललात की कर्मचारी इथून 2 वाजताच्या आधीच पडून जातात आणि 2 वाजता मी तक्रार केली पण कोणी तक्रार ऐकत नाही। सर ते 2 वाजतापर्यंत पळून गेले, पण रोज सकाळी। एक मिनट बात मेरे से। मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा देर, जब भी मैंने आप लोगों से बात किया तो कोई नहीं बोला ना। आणि याच्यानंतर जर कोणी कर्मचारी असेल तर माझ्यासमोर हजर कर, शोकात नोटीस इश्यू कर। सर याच्यानंतरची गोष्ट बरोबर आहे, पण आतापर्यंत ह्या लोकांना कसं आहे सर, या लोकांचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले तर आज शहरात ज्या पद्धतीने डेंग्यू पसरत आहे, ज्या पद्धतीने मलेरिया पसरत आहे, एकीकडे आता आपण कुठेतरी कोविड बंद थोडंसं बाहेर आलो, अजून तिसऱ्या लाटेची अपेक्षा आहे, तिसरी लाट आली तर अजून नुकसान होणार, व्यापारी तसाच खचला गेलेला आहे। त्या परिस्थितीत या पद्धतीने कचरा बाहेरचे लोक टाकतील आणि इथे साफसफाई होणार नाही, आणि वर साफसफाई करणारे कर्मचारी जर पैसे मागतील तर या माणसांनी काय करावं, कुणाकडे जावं? या लोकांचं म्हणणं आहे की तुम्हाला लिखित तक्रारी दिल्यानंतर त्या लिखित तक्रारीवरती तुम्ही प्रत्युत्तरही देत नाही आणि त्याच्यावर काही कामही होत नाही। नाही, कारवाई होईल, निश्चिंत राहा। होईल आश्वासनं तर प्रत्येक वेळी गेल्या, आज जवळपास हा बाजार या लोकांच्या म्हणण्यानुसार हा बाजार जवळपास 300 वर्ष जुना आहे। नहीं, यहाँ का कचरा यही जमा करने के लिए बोल रहे हैं ना अभी। यहाँ का कचरा वहीं पे जमा करो, बाहर के लोग कैसे क्या आते हैं फिर अंदर? आता साहेब आम्ही आमची दुकानं उठल्याच्या नंतर ते बाहेरच्या कचरा इकडे दुकानं उठल्यानंतर आपलं वर्किंग किती आहे? दुसरी महत्वाची बाब की इथे एक पोल दिसतोय, त्या पोलवरती लाईट लागत नाही, त्यामुळे ते अवैध नाही डिपार्टमेंट माझ्याकडे। नाही अवैधरित्या अनावश्यक गोष्टी इथे घडतात, ही देखील तुमचं डिपार्टमेंट बद्दल बोलत नाही, पण जबाबदारी ही महानगरपालिकाची आहे, बरोबर आहे? तुम्ही या संबंधित तक्रार देऊ शकता की हा लाईट बंद आहे, बिलकुल देऊन देईल। आणि गेल्या कित्येक दिवसापासून हा लाईट इथे बंद आहे, त्याच्यावरती काम होत नाही। तिसरी महत्वाची बाब, जिथे बकऱ्यांना कापल्या जातं तिथे वरती छतच नाही आहे, आम्ही सगळं रायटिंग मध्ये दिलेलं आहे। यांचं म्हणणं आहे की तिथे कोणी ऐकत नाही म्हणून। आता थोड्या वेळापूर्वी साहेबांशी बोललो, एक काम करा, आपण वासनिक साहेबांशी तुम्ही थोडा कॉन्टॅक्ट करा। नक्कीच तुम्ही मला वासनिक साहेबांचा नंबर हा घ्या, नंबर त्यांचा, संपर्क करतो। वासनिक साहेबांचा माझं म्हणणं हे आहे की सर जे तुमच्या याच्यात आहे ते मी नक्की करीन सर, करीन, पण आतापर्यंत झालं नाही ना। होऊन जाईल हे निश्चित सर। आज तुम्ही मला म्हणाल होऊन जाईल, उद्या हे लोक म्हणतील की नाही, ते बोलले होऊन जाईल, गेल्या कित्येक वर्षापासून हे लोक हेच ऐकत आहेत की होऊन जाईल, झालं नाही ना। ठीक आहे, आम्ही लक्ष देतो आणि करून देतो। आता सर ही तर ही परिस्थिती आहे सर, हे देखील माणसं आहेत आणि हे जे लोक काम करतात ते तुमच्या आणि माझ्यासाठीच करतात। सुनो ना, मैं बता रहा ना, जो यहाँ से जो पानी जाता है, ठीक है, ये जो पानी आपका जो ड्रेनेज है, जो नाले है, आप उसमें छोटा बोकलैंड उतार सकते क्या? नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि सुनो ना, अतिक्रमण है, अतिक्रमण के लिए आपने क्या करे? आपने अतिक्रमण के लिए कुछ नहीं करे, वहाँ से सिर्फ मलाई मिलती, मलाई लेते और काम खत्म होता। ये लाइन पूरी इतने साल से, सुनो ना, इतने लाइन से साल से पूरी डैमेज है। ये जो बकरे का जो लीदा जाता, ये मंदिर के अंदर 2 चेंबर है, क्या हुआ वो चेंबर? बंद हो गए वो चेंबर। यहाँ पेशाब करते, पेशाब का पानी नहीं जाता, ये बेचारे बैठे रहते, ये भी तो किसी के बाल बच्चे हैं ना। ये पूरा डैमेज होता है। ये क्या है, तुम्हारे कारपोरेशन के दोनों गेट खराब है, रात में यहाँ क्या है, गांजा फूकते, क्या करते?
ये पूरी यहाँ से लेके करीबन 500 मीटर की लाइन पूरी डैमेज है। सुधारे नहीं सुधारे, 2 बार खोदे, वासनिक साहब आते, बोकारे साहब आते, राउत साहब आते, क्या करते, आते देखते निरीक्षण करते जाते। काम कितने बार हुआ? नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तो नगर सेवा है नहीं, ये लावारिस वार्ड है, ये वार्ड लावारिस है, पर कारपोरेशन का काम बनता है कि ये काम करा के देने का। वो लाइन कितने बार, अरे अतिक्रमण का तो कुछ करो, अतिक्रमण का नहीं कर सकते, छोटा पोकलैंड नहीं उतार सकते, वहाँ से जो पानी जो डाइवर्ट करे लाइन, वो लाइन वो क्यों नहीं मिला रहे उसको? ये नाला पहले बहता नाला था, बहता नाला अभी है क्या? नहीं है बहता नाला। उनकी लीदे की समस्या ही तो सॉल्व नहीं हो रही बेचारों की। उनका लीदा जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ उनका लीदा? उनकी लीदे की लाइन तो ठीक करो। क्या होता, कर्मचारी लगाते, कारपोरेशन के कर्मचारी लगाते, ऐसा नहीं है नहीं लगाते। वो कर्मचारी बेचारे दिन भर लीदा निकालते। लीदा साहब होता नहीं होता, क्योंकि लीदा कितना जमा है उसमें, 8 इंच कितना है, 2-3 फुट का नाला है ना, 3 फुट के नाले में तुम 1 फुट भी लीदा निकालेंगे तो बेचारे कितना निकालेंगे उन लोग? लाइन तो पूरी बैठी हुई है। बहता नाला था की नाही था? सर साधारणतः हा नाला एकदा पूर्णपणे स्वच्छ कधी होईल आणि मी कधी येऊ हे शूट करायला, की माझ्या म्हणण्यावरती, आवाज इंडियाच्या म्हणण्यावरती महानगरपालिकाने 15 दिवसांनी आम्ही माझ्याकडे साफसफाईचं काम काय आहे म्हणतो, ते मी करून देईल. हो, त्याच्यानंतर हे जे आहे वर्क, माझं म्हणणं हे आहे की हा नाला पूर्णपणे यातला पूर्ण मलबा एकदा कधी निघेल, ज्या दिवशी तुम्ही काढाल त्या दिवशी मी पुन्हा येतो, तुमचं अभिनंदन करायला येतो. याच कॅमेऱ्यावरती, त्याच चॅनलवरती मी पुन्हा दाखवेल की सरांनी आवाज इंडियाच्या म्हणण्यावर हे सगळं काम केलं आणि एकदा हे जितकेही इथे व्यापारी आहेत ते पूर्णपणे समाधानी झाले पाहिजे. हे काम कधी होईल? तुम्ही 15 दिवस आसपास 15 दिवस महीना भर लो, पर ये नाला बहता नाला बना दो। बहता नाला मेरे तरफ नहीं है, पूरी बस्ती को अरे भैया वो PWD डिपार्टमेंट है. मी PWD ला तुम्ही PWD बोला, सोनकुसरे आहेत, डहाके आहे, वासनिक साहेब आहेत, यांच्याशी मी तुम्हाला नंबर देतो, यांच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. नक्कीच. आणि आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. त्याच्यामध्ये जर का तो नाला जर का सुरू झाला तर इथं पाणीच राहणार नाही. इथे कसं आहे सर, पाणी नाही राहिलं, हे लोक PWD के अंदर बांधकाम पूरा उनके अंडर में आता। जो नाले खोदे थे वो बांधकाम के अंदर में आते थे, नाले खोदने के बाद जैसा रोड चालू हुआ 2 महीने तक वो लावारिस रोड पड़े रहा। 2 महीने तक 2 गड्ढे खुदे रहे, एक आउटगोइंग में और इधर से दोनों नाले खुले रहे। क्या हुआ? खुले थे ना, आया जैसा मेट्रो का काम खत्म होने पे आ रहा है और जैसा वो रोड चालू करना है, नेशनल हाईवे ना, अब तुम नेशनल हाईवे खोद के तो नहीं बैठ सकते। इतने दिन वो लाइन थी, रेलवे ने बंद करके रखी थी, तब तक का खुदा था, लावारिस 2 महीना 3 महीना पड़े रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसा उनका काम खत्म हुआ वो तो चालू हो गया रोड। कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथ हिलाई और चले गई। क्या हुआ? नाला बंद कर दिए। हुआ काम? हुआ नहीं हुआ? साहब हुआ क्या? देखो नहीं हुआ। तर या पद्धतीचे जर आक्षेप लोक घेत आहेत आणि ज्या ऑरोगन्सीने ते बोलत आहेत, ती ऑरोगन्सी एकाएकी निर्माण झालेली नाही. त्यांना म्हणजे ते लोक त्या त्रासातून जात आहेत म्हणून ते लोक या पद्धतीने बोलत आहेत. अन्यथा अधिकाऱ्यांबरोबर कोणी वर चढून बोलत नसतं. अधिकाऱ्यांना फक्त विनंती केली जाते आणि जेव्हा विनंती मान्य होत नाही तेव्हा माणूस या पद्धतीचे पवित्र घेतो. आपकी देखो कैसा है, आपकी रिस्पेक्ट करते, आप अधिकारी आदमी है, आपको भी जितना काम है आप उतना ही करोगे, पर कैसा ये तकलीफ जो फेस करते बहुत दिनों से फेस कर रहे सर। बैठ के दिखा दो 1 घंटा में नाले के पास, मान जाऊंगा गुलामी कर दूंगा, 1 घंटा बैठ के दिखा दो बस, 1 घंटा बैठ के चाय पी के दिखा दो बस, मान जाऊंगा। आणि या लोकांना तिथे जेवण करावं लागतं सर. त्या परिस्थितीमध्ये ज्या घाणीत आपण 5 मिनिटं सहन करू शकत नाही. या लोकांचा प्रॉब्लेम हा आहे की या लोकांना पर्याय नाही आहे, जेवण करायला दुसरी जागा नाही, कारण जेवण करायला जर हे लोक गेले तर व्यवसायाचं नुकसान होईल. बरोबर, त्या सगळ्या घाणीत या लोकांना राहावं लागतं. ही कुठेतरी नैतिक जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. ये इनकी भी जवाबदारी है। और दूसरा यहाँ के जो 4 नगर सेवक है वो लावारिस है, ठीक है, बुर्रेवार लावारिस है। उसके बाद अरे नाम लेके बोल रहा ना मैं, बुर्रेवार है, ठीक है, नरेंद्र वाल्डे वो भाई गया, वो अपने सिविल के काम देख रहा, सिविल इंजीनियरिंग के काम देख रहा, नाले नाली के इसके काम देख रहा वो। उसके बाद बुर्रेवार अपनी डेयरी संभाल रहा, विवेक निकोसे की औरत स्नेहा निकोसे कहाँ है मालूम नहीं, और चौथी BSP की नगर सेवक कहाँ है मालूम नहीं, सारे लोग भाई गए। ये लावारिस वार्ड है, ठीक है। आने वाले 2022 में इलेक्शन है कारपोरेशन के, महानगर पालिका के, अभी सबकी नींद खुल रही है, ठीक है। इनको परेशान करते हैं, कारपोरेशन वाले को परेशान करते हैं, तुम नाली नहीं निकाल रहे, ये नहीं निकाल रहे। इन लोग का भी दिखाओ ना, ये तो काम करते साहब, ये तो काम कराते हैं, पर इनके भी हाथ में कुछ नहीं है, इनके अधिकारी सोते रहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो अतिक्रमण कराओ नाले का। देखिए ना, हमारा भी मुद्दा वही था कि वो जो सरकारी जमीन जो विलुप्त हो चुकी है, सरकारी ज़मीन जो विलुप्त हो चुकी है, वो विलुप्त ज़मीन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, किसी इंसान की नहीं है कि उसने वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया। नाले के ऊपर वैसे भी लीगली कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है जहाँ आप लोग, महानगर पालिका जहाँ पर अतिक्रमण लोगों के हटाती है, वहाँ पर यह अतिक्रमण हटना चाहिए।
आवाज़ इंडिया की तरफ से हम लोग यही गुजारिश करते हैं। दोस्तों वक्त हो चला है यहाँ पे रुकने का। सवाल तो इनसे हमने किए, सवालों के जवाब भी इन्होंने देने की कोशिश की और उन्होंने कहा भी है कि आने वाले 15 दिन में इस नाली को पूरी तरह और अच्छे से एक बार साफ़ किया जाएगा। उस 15 दिन का हम लोग इंतज़ार करते हैं। हम लोग 15 दिन बाद फिर इसी नाले के ऊपर और एक शो करेंगे और उस वक्त भी कोशिश करेंगे कि भोकारे साहब को यहाँ पर बुलाएंगे। अब वक्त हो चला है यहाँ पर रुकने का, रुकते ही यहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।